जिंदगी के उस आखिरी दहाने पर खड़ी जोया की आंखों में अब वो पुराना गुरूर नहीं बल्कि एक ऐसी दहशत थी जो रूह को फना कर देने के लिए काफ़ी थी। जहां हर गुजरता पल उसकी सांस की डोरी को उस अजियतनाक अंजाम की तरफ खींच रहा था जिससे वो उम्र भर गाफिल रही। उसके जिस्म की थरथराहट उस बर्फीली ठंडक का नतीजा नहीं थी जो कमरे में उतर आई थी, बल्कि उस खौफ की अक्कासी थी जो उसके दिल के नेहा खानों में उतरकर उसे बतला रहा था कि अब माफ़ी की गुंजाइश का वक्त रेत की तरह हाथों से निकल चुका है। वो चीखना चाहती थी मगर उसकी आवाज़ उसके हलक में यूं फंस गई थी जैसे कोई गर्म लोहा उसकी रगे जान को जकड़ रहा हो, और उसकी नज़रें बार बार उस खाली कुर्सी की तरफ उठतीं जहां कभी उसने अपने तकब्बुर के नतीजे में अपने हमसफ़र की हस्ती को मिटा कर रख दिया था। उस लम्हे में उसे एहसास हुआ कि नाफरमानी की राह पर चलते चलते वो उस मुकाम पर आ पहुंची है जहां पछतावे की दस्तार भी उसके सर पर सजीदा नहीं लगती थी, और मौत का फरिश्ता उसके गुनाहों की फहरिस्त लिए उसकी आंखों के सामने उन तमाम लम्हात को रक्स करवा रहा था जब उसने रिश्तों की हुर्मत को अपने नफ्स के नीचे कुचल डाला था। जोया की जिंदगी हमेशा से ही अपनी ज़ात के मरकज़ पर घूमती रही थी, जहां उसने कभी किसी दूसरे की ख्वाहिश या एहसास को जगह नहीं दी थी, और आसिम जो उसका शौहर था उसके लिए महज एक ऐसा किरदार था जिसकी हैसियत उसकी नज़र में एक ताबे फरमान गुलाम से ज़्यादा कभी ना रही। आसिम की शराफत और उसका सब्र दर हकीकत उसकी कमज़ोरी नहीं बल्कि उसके खुलूस की इंतहा थी, मगर जोया ने उसकी हर नर्म मिजाजी को अपने लिए एक लाइसेंस समझ लिया था कि वो जब चाहे जहां चाहे उसकी तजलील कर सकती है। घर की दीवारों ने बेशुमार ऐसे मनाजिर देखे थे जब आसिम दिन भर की थकान के बाद घर लौटता और बदले में उसे सुकून के दो बोल नसीब होने की बजाय जोया की तल्ख नवाई और बेजा मुतालबात का सामना करना पड़ता जो जहर की तरह उसके वजूद में उतरते चले जाते। एक सर्द शाम जब धूप की आखिरी किरण दीवारों से लिपटकर दम तोड़ रही थी, आसिम ने इंतहाई नर्म लहजे में जोया से कहा था, जोया, रिश्ते सिर्फ हुक्म चलाने से नहीं, एक दूसरे का एहतराम करने से बनते हैं, और अल्लाह ने बीवी पर शौहर के जो हकूक रखे हैं उनकी नाफरमानी तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी। मगर जोया, जिसने अपने दिल पर अना की कई परतें चढ़ा रखी थीं, एक कहकहा लगाकर बोली थी कि उसे किसी पुरानी किताबी बातों का दर्स देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसकी नज़र में इक़्तिदार और अपनी मर्जी ही सब कुछ थी। उस दिन उसने ना सिर्फ आसिम के जज्बात को ठुकराया था बल्कि उस मुक़द्दस रिश्ते की बुनियादों को भी हिला कर रख दिया था जो दो रूहों को एक पाकीज़ा बंधन में जोड़ता है। जोया का हर दिन एक नए फितने की इब्तिदा होता। कभी वो बगैर इजाज़त घर से निकल जाती तो कभी गैर महरमों के दरमियान बैठकर अपने शौहर का मजाक उड़ाती, ये भूल कर कि रिस्क का मालिक और इज्जत देने वाला सिर्फ अल्लाह है, और वो मर्द जो उसके घर की छत है उसकी नाफरमानी दरअसल खालिक की नाफरमानी है। उसके बच्चे जो कोने में बैठे सहमी हुई आंखों से अपनी माँ का ये रवैया देखते, उनके मासूम दिलों पर क्या गुजरती थी इसका एहसास जोया को कभी ना हुआ, क्योंकि उसके लिए उसकी अपनी ज़ात और उसका झूठा पर्दाए अना ही सबसे मोतबर थे। आसिम ने कई बार रातों को उठकर अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाया था कि या अल्लाह, मेरी बीवी को हिदायत दे, उसके दिल में नर्म मिजाजी पैदा कर। लेकिन जोया की सरकशी हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती ही गई, यहाँ तक कि उसने घर के सुकून को एक ऐसी आग में झोंक दिया जहाँ सिर्फ नफरत और तलखी की राख बाकी रह गई थी। वो शख्स जो उसकी हर ख्वाहिश पर अपनी जान छिड़कता था अब उसकी आंखों में देखने से भी कतराने लगा था, क्योंकि उन आंखों में अब मोहब्बत नहीं बल्कि सिर्फ तकब्बुर की एक गहरी खाई नजर आती थी जिसमें गिरकर हर रिश्ता फना हो जाता था। उस नाफरमानी की बुनियाद थी जिसने उस खौफनाक अंजाम का रास्ता हमवार किया जो अब जोया के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। वक्त गुजरता रहा मगर जोया के रवैये में नर्म मिजाजी की कोई किरण नमूदार न हुई, बल्कि उसके लहजे की तलखी अब एक ऐसे जहर में ढल चुकी थी जो घर की फिजाओं को हर पल दुश्वार बना रहा था। आसिम जो कभी एक पुरुम्मीद शख्स था अब एक चलती फिरती लाश बन चुका था जिसकी खामोशी जोया के लिए कोई सबक नहीं बल्कि उसकी जीत की निशानी थी। जोया को लगता था कि शायद उसकी जवानी, उसकी सेहत और उसका आसूदा हाल घर हमेशा यूं ही कायम रहेंगे, और वो भूल गई थी कि अल्लाह की रस्सी दराज ज़रूर होती है मगर जब वो खींची जाती है तो कोई सहारा काम नहीं आता। उसने घर को महज एक ऐसी जगह बना दिया था जहां वो अपनी मर्जी की मलिका थी, जहां शौहर की इजाज़त एक पुराना किस्सा और उसकी खुशी एक फजूल सी बात बनकर रह गई थी। एक मर्तबा जब घर में मेहमान आए हुए थे, जोया ने सबके सामने आसिम की उन बातों का मजाक उड़ाया जो उसने तन्हाई में बड़े दुख से कही थीं। उसने उसकी मर्दानगी और उसकी कोशिशों को एक ही झटके में सिफर कर दिया। आसिम की आंखों में जो जिल्लत की सुर्खी उतरी थी, उसने दीवारों पर एक ऐसी दास्तान लिख दी थी जिसका अंजाम हमेशा बुरा होता है। उस रात जब घर खामोश हुआ, आसिम ने आखिरी बार कोशिश की।
जोया, दुनिया फ़ानी है और बीवी का जन्नत में जाना शौहर की रज़ा से जुड़ा है, मत करो ये जुल्म अपनी आखिरत पर। मगर जोया ने चादर तानते हुए नशिस्त से उठते हुए कहा, मेरी जन्नत मेरी अपनी मर्जी है, तुम्हारे फैसलों की मोहताज नहीं। ये जुमला उसने इतने तकब्बुर से कहा कि शायद आसमान भी उसकी इस जसारत पर कांप उठा हो। इसी दौरान जोया के दोस्तों का एक ऐसा हल्का बन गया था जो उसे हमेशा दीन और रिश्तों से दूर ले जाने की तरगीब देता। वो उन महफिलों में जाती जहाँ नफ्स की परस्तिश को ही सब कुछ समझा जाता था। उसने घर के खर्चों में इसराफ शुरू कर दिया, और जब आसिम उसे हलाल रिस्क की बरकत और हराम के नुकसानात से डराता तो वो उसे तंग नजरी का ताना देती। उसका रिश्ता अपने बच्चों से भी सिर्फ हुक्म तक रह गया था। वो बच्चे जो माँ की गोद में सुकून ढूंढते थे, अब उसके करीब आने से डरते थे, क्योंकि उनकी माँ के चेहरे पर हमेशा एक अजीब सी बेरुखी और गुस्सा रक्स करता रहता था। मगर कुदरत का निज़ाम बड़ा अजीब है। जब इंसान हद से निकल जाता है तो उसे रोकने के लिए कोई ना कोई इशारा ज़रूर मिलता है। जोया को अचानक शदीद सरदर्द और बेचैनी की शिकायत रहने लगी। शुरू में उसने इसे मामूली थकान समझा, मगर यह दर्द आहिस्ता आहिस्ता उसकी रूह तक उतरने लगा। रातों को उसे ऐसे ख्वाब आने लगे जहां वो खुद को एक अंधेरे गड्ढे में गिरते हुए देखती और कोई उसे बचाने वाला ना होता। मगर अफसोस, उसका दिल इतना सख्त हो चुका था कि उसने इन निशानियों को भी अपनी जहनी थकान करार देकर नज़रअंदाज कर दिया। वो ये समझने से कासिर थी कि मौत का फरिश्ता अब ज़्यादा दूर नहीं, और वो मोहलत जो उसे बदलने के लिए दी गई थी अब आहिस्ता आहिस्ता सिमट रही है। उसने आसिम की तरफ से पीठ फेर ली थी, और अल्लाह ने शायद उसकी हिदायत के दरवाजे पर वो कुल्फ लगा दिया था जो सिर्फ सच्ची तौबा से खुलता है। मगर तौबा के लिए जिस नर्म दिल की ज़रूरत होती है वो जोया ने अपने हाथों से कत्ल कर दिया था। जोया की जिंदगी का वो गुरूर जो कभी ऊंची इमारत की तरह खड़ा था, अब अचानक लरजने लगा था। एक पुरअसरार बीमारी ने उसके वजूद को अपने हिसार में लेना शुरू कर दिया। जो पहले महज एक मामूली दर्द था, अब वो उसके जिस्म की रगों में फैलते हुए किसी जहरीले सांप की तरह उसकी तवानाई निचोड़ने लगा। डॉक्टर्स के पास कोई वाज़ेह जवाब नहीं था, मगर जोया के अंदर का खौफ उसे बतला रहा था कि ये कोई जिस्मानी मर्ज नहीं, बल्कि उसकी नाफरमानियों का वो बोझ है जो अब उसकी हड्डियों को तोड़ने लगा है। वो बिस्तर से लग गई, और वही घर जहां वो कभी मलका बनकर हुकूमत करती थी अब उसके लिए एक कैद खाना बन चुका था, जहां दीवारों से उसे अपने ही वो तल्ख जुमले टकराते हुए सुनाई देते जो उसने आसिम की तरफ उछाले थे। आसिम, जिसने बरसों तक जोया की जिल्लत सही थी, अब भी उसके सरहाने बैठा उसकी खिदमत में मसरूफ रहता। मगर जोया की आंखों में अब भी वो पुराना तकब्बुर और शर्मिंदगी का एक अजीब सा इम्तिजाज था। वो आसिम का चेहरा देखकर अंदर ही अंदर जलती थी, क्योंकि उसकी नर्म मिजाजी और उसकी खामोश दुआओं ने जोया को उसकी अपनी नज़रों में मजीद गिरा दिया था। एक रात जब दर्द की शिद्दत ने उसे बेहाल कर दिया, उसने कोशिश की कि वो आसिम से माफ़ी मांगे, मगर उसकी ज़बान पर बरसों से जमी हुई अना की बर्फ ने उसे बोलने न दिया। उसका हलक खुश्क हो जाता और अल्फाज उसके सीने में ही दम तोड़ देते। उसे एहसास हो रहा था कि जिस शख्स की उसने हमेशा तजलील की, आज उसकी सांस का डोर उसी के हाथों की नरमी से जुड़ा है, और ये एहसास उसके लिए किसी अजाब से कम नहीं था। घर की फिजाओं में अब एक अजीब सी भारीपन की बू बस गई थी। बच्चे जो कभी माँ की गोद के लिए तरसते थे, अब उसके कमरे में आने से कतराते थे, क्योंकि जोया का चेहरा अब किसी पुरसुकून माँ का नहीं, बल्कि एक ऐसी औरत का अक्स था जो अपनी ही आग में जल रही थी। जोया ने देखा कि कैसे उसने अपने हाथों से उन रिश्तों को कत्ल किया था जो आज उसकी ढाल बन सकते थे। उसने अल्लाह से रुजू करने की कोशिश की, मगर नमाज की नीयत बांधते ही उसे वो तमाम लम्हात याद आते जब उसने अजान की आवाज़ पर अपने कानों को बंद कर लिया था और शौहर की इताअत को अपनी बेइज्जती समझा था। उसके दिल पर लगे हुए काले धब्बे अब उसे किसी भी रास्ताए नजात की तरफ जाने नहीं दे रहे थे। एक दिन जब धूप की जर्दी उसके कमरे की खिड़की से झांक रही थी, जोया ने महसूस किया कि उसके पांव ठंडे हो रहे हैं। वो ठंडक जो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ बढ़ रही थी, उसे किसी अनदेखे खौफ का पैगाम दे रही थी। उसने आसिम को पुकारना चाहा, मगर उसकी आवाज़ सिर्फ एक सरसराहट बनकर रह गई। उस लम्हे उसे याद आया कि कैसे उसने आसिम की उन रातों की नींद हराम की थी जब वो बीमार होता था और जोया उसे अकेला छोड़कर अपनी महफिलों में चली जाती थी। अब वही अकेलापन, वही खामोशी और वही बेबसी उसे अपने जबड़ों में जकड़ रही थी।
मौत का साया अब उसके कमरे की छत पर रक्स कर रहा था और जोया को पहली बार ये यकीन हो चुका था कि मौत का कोई वक्त मुकर्रर नहीं होता और वो जो मोहलत उसे बदलने के लिए मिली थी वो अब सिफर हो चुकी है। जोया की सांसें अब उसके सीने में एक ऐसी उलझन बन चुकी थीं जैसे कोई धारदार खंजर उसकी रगे जां को आहिस्ता आहिस्ता चीर रहा हो। कमरे की फजा जो पहले सिर्फ उदास थी अब एक ऐसी पुरअसरार और भारी बोझलपन से भर गई थी कि दरो दीवार से मौत की आहट सुनाई देने लगी थी। जोया की आंखों के सामने अब सिर्फ कमरा नहीं था बल्कि उसे कोने में कुछ ऐसे साए नजर आने लगे थे जो इंसानी शक्ल से बिल्कुल आरी थे। उनकी आंखें आंख के अंगारों की तरह थीं और उनके हाथों में सियाह कोड़े थे। वो चिल्लाकर आसिम को पुकारना चाहती थी, उसके कदमों में गिरकर उससे अपने हर उस कॉल की माफ़ी मांगना चाहती थी जिसने आसिम का दिल दुखाया था, मगर उसकी ज़बान पत्थर की हो चुकी थी और उसके होंठ यूं चिपक गए थे जैसे उन पर कोई सियाह मोहर लगा दी गई हो। उस लम्हे उसे वो हर मंजर दिखाया जा रहा था जब उसने आसिम की मोहब्बत का मजाक उड़ाया था। उसे याद आया कि कैसे एक बार आसिम ने सख्त गर्मी में मेहनत करके उसके लिए एक तोहफा लाया था और उसने उसे सस्ती चीज़ कहकर कचरे के ढेर में फेंक दिया था। वो तोहफा अब उसकी आंखों के सामने एक अजदहे की सूरत इख्तियार कर रहा था जो उसे निगलने के लिए तैयार था। जोया का जिस्म शिद्दत खौफ से नीला पड़ रहा था। उसने देखा कि मौत कोई नींद नहीं बल्कि एक ऐसी बेदारी है जहां इंसान अपने हर गुनाह को अपने सामने मुजस्सम शक्ल में देखता है। उसने कोशिश की कि वो अल्लाह का नाम ले, मगर उसके जहन में सिर्फ वही बेहुदा गाने और उन दोस्तों के कहकहे गूंज रहे थे जो उसे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते से दूर ले गए थे। आसिम उसके सरहाने बैठा सूरह यासीन की तिलावत कर रहा था, मगर जोया को वो तिलावत सुकून देने की बजाय उसके कानों में किसी पिघलते हुए शीशे की तरह लग रही थी, क्योंकि उसने सारी जिंदगी इस पाकीज़ा कलाम की हिदायत से मुंह मोड़ा था। वो आसिम के चेहरे को देख रही थी, वही चेहरा जिस पर उसने बरसों तक थूका था और जिसकी तजलील की थी। आज वही चेहरा उसके लिए नजात का आखिरी सहारा था, मगर वो शर्म और बेबसी के उस मुकाम पर थी जहां वो निगाह उठाने के काबिल भी नहीं रही थी। उसने महसूस किया कि उसकी रूह उसके पांव की उंगलियों से खिंची जा रही है, एक ऐसी तकलीफ जिसकी मिसाल दुनिया की किसी चोट में नहीं। हर सांस एक कयामत थी और हर लम्हा एक सदी पर भारी था। कमरे के कोने में खड़े वो सिया साए अब उसके बिस्तर के करीब आ चुके थे। उनकी सांस से आने वाली सड़न दांत बदबू जोया का दम घोंट रही थी। उसे एहसास हुआ कि मौत का फरिश्ता मलकुल मौत उसकी रूह निकालने के लिए तैयार है, मगर उसके पास पेश करने के लिए एक भी नेकी नहीं थी। उसने सारी उम्र जिस मर्द को अपना गुलाम समझा, आज उस शख्स की राय के बगैर उसके लिए जन्नत के दरवाजे बंद दिखाई दे रहे थे। उसका जिस्म अब अकड़ना शुरू हो गया था और उसकी आंखों में वो खौफनाक मंजर जम गया था जिसे देखकर कोई वापस नहीं आता। वो बेबसी की उस इंतहा पर थी जहां इंसान मौत से भागना चाहता है, मगर मौत उसे अपनी आगोश में लेने के लिए बेताब होती है। जोया की आंखों में अब दुनिया की रोशनी धुंधला रही थी और उसकी जगह एक ऐसी वहशतनाक सियाही ने ले ली थी जो फकत उन लोगों के नसीब में आती है जो हकीकत से मुंह मोड़ लेते हैं। उसका जिस्म अब एक टेढ़ी लकड़ी की तरह सख्त हो चुका था और उसकी सांस का शोर कमरे की खामोशी को चीर रहा था। उसने महसूस किया कि कोई अनदेखी कुव्वत उसके वजूद को अंदर से उलट पुलट रही है। ये रूह के निकलने का वो लम्हा था जिसे अल्फाज में बयान करना नामुमकिन था। उसे ऐसा लगा जैसे कांटों भरी झाड़ियों को उसके नर्मो नाजुक बदन के अंदर से जोर से खींचा जा रहा हो। हर रग, हर रेशा और हर हड्डी इस अजियत से चीख उठी थी, मगर बाहर से सिर्फ एक घुनघुने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। आसिम, जिसने हर जुल्म सहकर भी उसके लिए दुआ की थी, उसने देखा कि जोया का चेहरा खौफ से बिगड़ रहा है। उसने चाहा कि जोया का हाथ थामकर उसे तसल्ली दे, मगर जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, जोया ने एक ऐसी दहशतनाक चीख मारी जो उसके हलक में ही दबी रह गई, मगर उसकी आंखों की पुतलियां ऊपर को चढ़ गईं। उस लम्हे जोया को अपनी कब्र का मंजर दिखाया गया, वो तंग और तारीक जगह जहां ना कोई साथी होगा और ना ही कोई अना। उसने देखा कि जिन गुनाहों पर वो फख्र करती थी वो सियाह बिच्छुओं और सांपों की सूरत में वहां उसके इंतजार में हैं। उसने कोशिश की कि वो अल्लाह कहे,
मगर उसकी ज़बान पर सिर्फ वही तकब्बुर भरे जुमले गर्दिश कर रहे थे जो उसने सारी उम्र आसिम के लिए इस्तेमाल किए थे। मौत का फरिश्ता अब बिल्कुल सामने था। उसने ज़ोया की रूह को उसके जिस्म से इस तरह अलग किया जैसे किसी गर्म छुरी से चमड़े को कतर दिया जाए। एक आखिरी हिचकी के साथ ज़ोया का सर एक तरफ ढलक गया, मगर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं, जिनमें अब भी वही पुरअसरार दहशत जमी हुई थी। घर में एक अजीब सी ठंडक और सन्नाटा छा गया। आसिम ने कांपते हाथों से उसकी आंखों को बंद करने की कोशिश की, मगर वो पुतलियां जैसे पत्थर की हो चुकी थीं, जो देखने वालों को ये सबक दे रही थीं कि जब मोहलत खत्म हो जाए तो फिर पछतावा भी रास्ता नहीं देता। ज़ोया का जाना सिर्फ एक मौत नहीं थी, बल्कि एक ऐसी इबरत थी जो दीवारों पर लिखी जा चुकी थी। वो औरत जो अपने शौहर की नाफरमानी को अपनी आज़ादी समझती थी, आज उसी शौहर के रहमो करम पर छोड़ दी गई थी कि वो उसे माफ़ करे या ना करे। उसके जनाजे पर उन दोस्तों का कहीं निशान न था जिनके लिए उसने अपना घर उजाड़ा था। आसिम ने उसे मिट्टी तले दबाते हुए एक लंबी आह भरी और अल्लाह से उसकी मग़फ़िरत की दुआ की, मगर कब्र से आने वाली खामोशी कुछ और ही दास्तान सुना रही थी। ये उस तकब्बुर का अंजाम था जिसने एक हंसते बसते घर को कब्रिस्तान बना दिया था और एक मासूम रूह को अबदी अजाब के दर पर ला खड़ा किया था। रिज़्क़, इज़्ज़त और मौत सब अल्लाह के हाथ में है, और जो उसके बनाए हुए रिश्तों की हुर्मत नहीं करता, उसका अंजाम इसी तरह खौफनाक होता है।